गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 15 जो है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल एट इट्स एरिया का एक्सरसाइज 15.3 के 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 3 में से पहले 2 क्वेश्चन तो हार्ड हैं, बाकी लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ऐसी शेप दी गई है जिसपे एक सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पता चल रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो ए बी है ये सर्किल का डायमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल की ये दो साइड हमें गिवन है। अभी अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो ए बी है ये इसका हाइपोटेनियस है राइट एंगल ट्राइंगल का। ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर बेस है और सी बी जो 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो हमें क्वेश्चन में जो बचा हुआ रीजन है, ब्लैक वाला एरिया है, शेडेड रीजन जो है हमें वो फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसके लिए शेडेड रीजन का फॉर्मूला बनाते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सर्किल का एरिया निकाल लो, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो शेडेड रीजन आ जाएगा। लेकिन सर्किल के एरिया के लिए हमें क्या चाहिएगा, रेडियस यानी ए ओ चाहिएगा। ए ओ क्या है, ए बी का हाफ है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे जो कि हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का। हम ये तो इजीली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, लेकिन माइनस करेंगे उसमें से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो कि ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा, या कहें ए सी जो था, ए बी जो था डायमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसको बेस और परपेंडिकुलर मान के हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी बेस है और बी ए हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हम यहाँ यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 एंड हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 10। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये जो 10 सेंटीमीटर है ये ए बी की लेंथ है और ये ए बी जो है वो डायमीटर भी है। अगर ए बी डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 22/7 की जगह हम यूज़ करेंगे 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में ये शायद गिवन था या सही रहेगा। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, इसका सॉल्यूशन होता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब है ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 से कैंसिल कर दिया 8 को 4 टाइम्स, 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब ये दोनों ही पार्ट हमें माइनस करने हैं। कौन सा पार्ट किस में से, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 78.5 जो कि फर्स्ट से पता चला था, 24 जो सेकंड से पता चला, दोनों को माइनस किया 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नीचे ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देर आर 4 सेमी सर्कल्स इन दिस शेप। आपको इसको ध्यान से देखना है कि इसमें 4 क्या हैं, सेमी सर्किल बन रहे हैं। सबसे पहले देखो पिंक वाला, ये जो पिंक वाला एरिया है ये एक सेमी सर्किल है। फिर देखो ग्रीन वाला, ये भी एक सेमी सर्किल है। ब्लू वाला ये भी एक सेमी सर्किल है और येलो वाला ये भी एक सेमी सर्किल है। इस क्वेश्चन को वैसे एक और तरीके से समझा जा सकता था, लेकिन ये वाला तरीका मैंने सबसे सिंपल बनाया है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस ध्यान रखना है कि क्या चीज़ इसमें रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इन चारों सेमी सर्किल को एक साथ देखूं, चारों सेमी सर्किल को एक साथ देखूं, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये इसमें एक्स्ट्रा 2 बार काउंट हो जाता है, ठीक है, डबल बार काउंट हो जाता है। तो मुझे इसी का एरिया निकालना है जो डबल बार काउंट हो रहा है। तो आपको इसी का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये जो पिंक वाला है, पिंक वाले में ब्लू वाला भी इंक्लूड है और येलो वाला भी इंक्लूड है। ये जो ग्रीन वाला है इसमें ब्लू वाला भी इंक्लूड है और येलो वाला भी इंक्लूड है, यानी कि डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी डबल रिपीट को हमें निकालना है कि क्या है इसका एरिया। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल मल्टीप्लाई बाय 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 4 शेप अंदर हैं इन सबका एरिया अगर मैं जोड़ दूं तो ये जो 1 2 3
4। ये जो 4 एरिया हैं ये डबल बार काउंट हो रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर के एरिया से ज़्यादा हो गए। और हमें जब भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो तो हम ज़्यादा वाले एरिया में से कम वाला एरिया माइनस करेंगे तो हमेशा आ जाएगा। तो ज़्यादा वाला एरिया कौन सा हुआ, चारों सेमी सर्किल का एरिया, उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन टू क्यों लिखा, क्योंकि सेमी सर्किल यानी सर्किल का हाफ, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो रहा था 2 टाइम्स, फिर उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10। रेडियस क्वेश्चन में क्या निकल के आया 10/2। देखो सेमी सर्किल का डायमीटर था 10 तो रेडियस क्या हो जाएगा 5, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई, क्वेश्चन में गिवन था कि पाई को लेना 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5 25 माइनस करेंगे 100, 3.14 इंटू 25 इंटू 2 तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 157, इसमें से माइनस करेंगे 100 तो हमारा आंसर आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो कि इन चारों को मिला के एक्स्ट्रा पार्ट था, यानी यही चारों हमें निकालने थे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया अभी ये। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इजी है, बस इसमें एक चीज़ समझने वाली थी कि जो एक सेमी सर्किल बन रहा है इसके अंदर एक सर्किल बन रहा है, और हमें सिर्फ यहाँ 7 सेंटीमीटर सेमी सर्किल का रेडियस दिया है। तो मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो 7 सेंटीमीटर है वो ये भी तो है x से लेके y तक, ठीक है, एक्स वाई भी तो इसका 7 सेंटीमीटर ही होगा, 7 सेंटीमीटर। और ये जो सर्किल है मैंने देखो यहाँ और कर रखा है, ये जो सर्किल है ये डायमीटर, इसका डायमीटर भी तो यही है सेम 7 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, सेम वही रेडियस सेमी सर्किल का, ठीक है, इन दोनों सेम ही चीज़ें। तो हम डायमीटर की बना तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ यानी 3.5 सेंटीमीटर। और अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसका एरिया निकालना है क्वेश्चन में, इस सर्किल का एरिया निकालना था। इस सर्किल का एरिया निकालने के लिए तो हमें बस रेडियस चाहिए था, हमने रेडियस फाइंड कर लिया 3.5। एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और 22.7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया लास्ट में ये। 22 मल्टीप्लाई बाय, मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया 7 को 3.5 से 0.5 टाइम्स, और बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 11 आया, 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.5 फाइनल आंसर आएगा इसका। आपका ये चैप्टर आज शायद ख़त्म हो चुका है।